वो तो ऐसे है जैसे कोई शख्स जो हिकमत से, जो हिप्नोटिज्म से कोई काम कर दे। बज़ाहिर वो ये भी समझता है कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, यानी उसके इरादे के ऊपर हावी होता हूँ, तो वो इरादा करता है और इसका काम उस करता है। बाद में पता चलता है कि ये उसका इरादा नहीं था, बल्कि ये जो आमिल है उसका इरादा था, उसने उसके इरादे पर कब्जा कर लिया। तो वो शख्स कानूनन, इखलाकन किसी तरीके से भी अपने अफाल का इस दुनिया में जिम्मेदार नहीं। किसी कोर्ट में अगर ये साबित किया जाए कि वो किसी का मामूल था, किसी ने खास रूहानी असर से उसको किसी काम पर मजबूर किया और उसको इसका एहसास नहीं था, बल्कि वो जो कुछ उस वक्त कर रहा था वो समझता था कि मैं खुद ही कर रहा हूँ, तो मैं समझता हूँ कि किसी इंसानी कोर्ट में भी इसको मुल्जिम नहीं ठहराया जाएगा, क्योंकि वो तो मजबूर था। एक साहब ने कहा कि बैरूनी ममालिक में इस किस्म के वाकयात हुए हैं, यानी आमिलों ने जराइम कराए हैं, बाद में साबित हुआ तो मामूल को सजा नहीं हुई। फरमाया कि जब इस दुनिया में सजा नहीं मिलती तो अगर हम समझें कि कोई फरिश्ता या और कोई हस्ती हमको मजबूर करती है कि हम कोई बुराई करें, अच्छाई करें, तो सजा व जजा का होना तो वाकई इंसानी अकल में नहीं आता, और ये अल्लाह के उसूल ये तो बिल्कुल खिलाफ है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैं बिल्कुल जुल्म नहीं करता बल्कि इंसाफ करता हूँ। और फिर आयात हैं जो जमा की जा सकती हैं जिनमें मजहब जबर बिल्कुल रद्द किया गया है। बल्कि एक आयत है, मुशरिकीन ने कहा है कि अगर अल्लाह ताला नहीं चाहता तो हम शिर्क नहीं करते। जैसे लोग कहते हैं कि अगर तुम किसी से बहस करो कि अगर अल्लाह नहीं चाहता तो मैं नहीं करता, तो इसको भी रद्द किया गया है कि ये झूठ कहते हैं, वो कुफर को पसंद नहीं करता, वरना मुझे पसंद है कि लोग कुफर करें। तो इसको झूठ बताया गया कि ये लोग झूठ कहते हैं, जैसे कि पहले वाले भी झूठ कहते थे। मैंने नंबिया को भेजा, रसूल भेजे, उन्होंने बताया कि ये रास्ता सच्चा है, ये रास्ता झूठा है। मतलब ये है कि लोग खुद अपनी गलती से गुमराह होते हैं, उन्होंने शिर्क किया और अल्लाह ताला के ऊपर इसका इल्जाम गलत है। इंसान अगर उन पर गौर करे तो ये बात वाज़ेह हो जाती है, लेकिन बाज़ चीजों पर कुछ शक व शुबा होता है। एक साहब ने कहा कि कुरान की तफसीर इस तरीके पर होनी चाहिए। हज़रत ने फरमाया कि बुजुर्गों और उलमा ने इस किस्म के अलग अलग मानी लिखे हैं। ये हो सकता है कि इस किस्म के मजमून और जो आयात मुताल्लिका हैं उन्हें जमा करने का इरादा है, क्योंकि अक्सर लोग इसमें उलझे हुए हैं। बाज कहते हैं कि इनको मालूम ही नहीं है कि इस सिलसिले में आयतें हैं। बाज आयतें ऐसी हैं कि खास तौर पर मजहब जबर रद्द करती हैं। अब अल्लाह की बात की ताबीर तो हम नहीं कर सकते, ये तो आखिर खुदा का कलाम है। अब अगर कोई ये कहे कि इसका मतलब ये नहीं वो है, तो ये जायज नहीं। साफ बात है, इसको कबूल करना चाहिए। बाकी इसमें बात चीजें यानी जो मुकद्दस का तस्वुर है, तो इससे जरूर कुछ उनको उलझन है, क्योंकि मसला जरा बारीक और साथ साथ इसके समझने के लिए आलम रूहानी से वाकफियत भी होना चाहिए। लेकिन मोटी बात यह है कि अगर अल्लाह ये जानता है कि हम काफिर हो जाएंगे या मोमिन हो जाएंगे, तो फिर इसने मजबूर नहीं किया। अल्लाह कादिर मुतलक है, और अगर किसी को इख्तियार देना चाहे तो दे सकता है। सब कुछ उसके इख्तियार में है। मजहब जबर, सख्ती और मायूसी है, और कुछ गुनाह के लिए उज़ुर नहीं कर सकता। लेकिन तकदीर के सिलसिले में जैसे हमको कोई नुकसान हो गया तो वो हमारी तकदीर में था, या हमें कोई चीज मिल गई तो ये हमारी तकदीर में थी, तो ये चीजें जिद होंगी। मसलन हम जिहाद में जा रहे हैं, हमारी किस्मत में है शहादत, शहादत हो जाएगी, और अगर तकदीर में नहीं है तो फिर हम फतह पाएंगे। इस ख्याल को हम अल्लाह के ऊपर छोड़ देते हैं, तो इसमें इंसान की बहादुरी और तवक्कल बढ़ जाता है, और ये तो बड़ी मुफीद चीज है। इसी तरह मसलन कोई नुकसान हो जाता है तो हम ये तस्वुर करें जो सही है कि ये चीज पहले से मुकद्दर थी, इसमें तो हमको तसल्ली भी होती है और सब्र आ जाता है। इंसान के लिए ये चीजें तो बड़ी मुफीद होती हैं, लेकिन इसमें कि अगर हम नेकी करें तो मजबूर हैं और शर करें तो मजबूर हैं, ये कोई मसला नहीं। ये तो सिवाय उलझन बढ़ाने के और कुछ नहीं, और सही भी नहीं। हमको अल्लाह ताला ने जो इख्तियार दिया है वो सही इख्तियार, ये चीजें हमारे इख्तियार में नहीं है। हकीकत में इस वक्त हमारे फायदे के लिए, खास तौर से मोमिनों के लिए, जो लोग
काफिर मुतलक हैं जिन्होंने अल्लाह से बिल्कुल ही इनकार कर दिया और बगावत और ये तय कर लिया है कि अल्लाह कोई चीज नहीं सिवाय इस दुनिया के मजे के और कुछ हकीकत नहीं है। इनके लिए तो नेमतें भी नुकसानदेह हैं। इनको अगर कोई नेमत मिले तो और ज्यादा अपने कुफर में चले जाते हैं और वो झूठे नजरिए रखते हैं कि इंसान को जो कुछ भी मिलता है अपनी जाती कोशिश से, अपने अल्मों में अमल से मिलता है।